इसी को तो ज्ञान कहते हैं, सुलभ है। ये कहते हैं ना महात्मा इसमें बड़ा कठिन है, तपस्या है, कुछ नहीं, इसमें कोई तपस्या है ही नहीं। तपस्या ये है माला करने में, तपस्या ये है कान डोरी डालने में, तपस्या ये है बैठकर साधना करने में। क्योंकि आपके ऊपर कर्म चढ़ा है तो उसकी कर्म के लिए आपको एक क्रिया करनी पड़ती है। शरीर की क्रियामान कर्म को काटने के लिए, आध्यात्म के लिए वो कोई भेद नहीं है। उसके लिए आपको कोई क्रिया न करनी पड़ेगी, बस उसके लिए आपको सिर्फ उसको हो जाना पड़ेगा। सिर्फ होना ही काफी है। गुरु को खुश होना है भाई। खुश कैसे होता है? खाली खुश हो जाए बस हो गया। खुश हो गया तो आप पार हो गए। और पार कैसे होता है? वही आपको जब ज्ञान आ जाएगा तो कोई आदमी आपको कहेगा तो आप कहोगे जाने दो यार, अब तो हमको कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमारा मालिक हमारे साथ है, मैं दिन रात उसके साथ खेलता हूँ। जिसका पिया परदेश बसे, अगर विरह रहे तो चिट्ठी लिख लिख कर बुला लेता है। वैसा ही शिष्य के अंदर विरह होना चाहिए कि अंदर घाट पर बैठकर आवाज लगा लगा कर अपने में प्रकट कर ले। तो जब तक ये चीज प्रकट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं बनता है। अरे प्रकट होता कैसे है? विद्रोह करने से नहीं। अगर सत्संगी किसी सत्संगी को नीचे दृष्टि से देखता है वो कतई पार नहीं होगा। अगर सत्संगी किसी सत्संगी से घृणा करता है तो कतई पार नहीं होगा। अगर सत्संगी अपना घर के बगल वाले से, चाहे वो मटन मच्छी दारू शराब पीता, उससे घृणा करता है, वो भी पार नहीं होगा। सत्संगी को ऐसा चाहिए जैसे सुख सुहाए, हार सार सब भेज रहे होता ले पार। कहते हैं सुख को काम है गंदगी को फेंक देना और अच्छी चीज को ग्रहण कर लेना। तो सत्संगी का ऐसा गुण होना चाहिए कि उसके अवगुण को ना देखे, उसके अंदर ये देखे कि इसके अंदर भी जो जीवात्मा है जो मेरे अंदर। आपको भला बुरा कहेगा जितना दर्द होगा, अगर मैं उसको कहूँ तो उसको दर्द नहीं होगा। अपना सा जीव सबको माने, सबको अपना रूप समझकर, अपना समान कर अगर एक कार्य को करोगे तो आप इस धरा से निकल जाओगे। नहीं तो फिर गांव-गांव में तो सत्संग हो ही रहा है, गांव-गांव में बाबा लोग का प्रोग्राम हो ही रहा है। ये क्या है? एक होर मची है। जैसे लोग संसार में मठ मंदिर बनाने की होड़ लगा रखे हैं, वैसे ही संसार में आज के चेला लोग बनाने की होड़ लगी है। कौन बाबा के पास कितना चेला है? कौन बाबा के पास कितना चेला है? कौन बाबा के पास कितनी जमीन है? कौन बाबा के पास में कितनी गाड़ियां है? जो जितने बाबा के पास गाड़ियां है उसके पास उतना ही चेला बढ़ रहा है। जो जितने बाबा के पास धन है उसके पास उतना ही चेला बढ़ रहा है, क्योंकि कहता अरे बाबा के पास बहुत धन है। लेकिन महात्मा जो होते हैं उसकी धन की जरूरत नहीं होती। संत की धन की जरूरत होता ही नहीं। न संत को धन चाहिए, न संत को संसार की कोई सुख चाहिए। संत को उस मनुष्य चाहिए। वो मनुष्य कौन? जो पाप करता है, जो गंदगी में रहता है। संत उसको, संत धोबी होता है। अरे धोबी के घाट पर कोई अच्छा कपड़ा धोता है कि मैल धोता है? मैले कपड़ा जाता है तो धोबी मैल कपड़ा को धोकर साफ करता है। तो संत को वैसा ही जीव चाहिए जो संसार का सबसे गलत काम करता हो, और मैं उसी जीव की तलाश करता हूँ। अच्छे जीव को मेरे पास जरूरत नहीं है। मेरे पास वो जीव चाहिए जो संसार की कर्मी हो, जो संसार की भोग भोग रहा हो, जो संसार में गलत काम कर रहा हो। उसी को तलाश कर मैं अपने पास रखता हूँ। बंदा आ, तेरा दुख को गुरु महाराज से मैं दूर करवाऊंगा, तेरे कर्म को मैं छुड़वाऊंगा। अरे
अरे जिसके पास ज्ञान है मेरे पास काहे के लिए आएगा? जिसके पास ज्ञान है मेरे पास क्यों आएगा? अज्ञानी तो आएगा ज्ञान सीखेगा। तो जिसके पास कर्म खराब है वही तो आएगा, जिसके घर में दुख तकलीफ है वही तो आएगा। तो संत के पास वैसा ही जाता है। हम तो इस संसार में निकला हूँ कि हमारे गुरु का जीव जो है, जो थोड़ा भटक गया है, तो वो लोग अच्छे कर्म करके और अच्छे मार्ग पर चले और अच्छे विचार करें। हमारे पास भी बहुत सारे दुनिया की बातें आती है, तब उसके सामने मैं बोल देता हूँ, लेकिन अकेला में बैठ कर सोचता हूँ कि मैं क्या दिल जाता हूँ यही सुनने के लिए। सारी दुनिया की पर्पल, सारी दुनिया की घटनाएं, सारी दुनिया की बातें। तो महात्मा का काम आप लोग कीजिए। और आप लोग अगर सत्संगी हो तो आज के दिन 18 तारीख को सब लोग संकल्प लो कि मैं एक एक अवगुण अपने अंदर को त्यागूंगा। अवगुण क्या और गुण क्या, मैं दोनों को नहीं देखूंगा। त्यागने का मतलब होता है नहीं अवगुण छोड़ा तो गुण लिया, गुण भी बंधन है नहीं। मैं अवगुण और गुण को मैं साथ नहीं दूंगा। अच्छा काम हो तो भी या बुरा काम हो तो भी मैं अच्छा में भी साथ नहीं रहूंगा, बुरा में भी साथ नहीं रहूंगा। अगर ये विचार आपके पास आएगा तो मैं आपको इस गुरु महाराज की मन से वचन देता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत आएगी जो आप खुद अनुभव करोगे, कहने की जरूरत नहीं। खुद अनुभव करोगे और अपने बाल बच्चे, अपने पत्नी के साथ, अपने घर परिवार में रहकर इतना खुश होगे, दरवाजा बंद करके कहोगे काश आप तो मुझे मिल गया, अब छोड़ना मत। लेकिन ये दो चीज आपको करना है, न पुण्य को पकड़ना है न पाप को पकड़ना है, न किसी को अच्छा बोलना है न किसी को बुरा बोलना है। भंडारा खाओ, अगर भंडारा खाने में अगर कह दिया बड़ा स्वादिष्ट है, पच जाओगे। फिर इस भंडारा खाने के लिए जो व्यक्ति इसमें धन लगाया है उसके घर का मजदूर बनोगे, या तो बैल बनकर आओगे या तो उसके घर का नौकर बनकर आओगे। इसीलिए भंडारा खाते वक्त आंख में माली को दया लेकर और चुपचानी ग्रहण कर लेना। ये मत करना बड़ा स्वादिष्ट है, अरे प्रसाद में स्वादिष्ट। और आज के तारीख में जाते हैं अल्लाह के बरियात में गए तो बड़ा सुंदर खिलाया होगी, उसकी करम तुम्हारे ऊपर लद गई। तो इसीलिए कहीं भी जाओ उसका कर्म न ला दो, अपना कुछ न कुछ वहां दे कर आओ। सत्संग में कभी भी आओ तो आपके अंदर जो भी कुछ हो, 10, 20, 50, 2 रुपया, 4 रुपया वहां रखो, क्योंकि उससे संगत चलता है, उससे संगत का काम होता है। जो कुछ कर रहा है वो संगत के लिए अपने लिए नहीं कर रहा है, उसको देखो। अगर 1 रुपया अपने घर में जगह जमीन खरीद रहा है, चाहे कुछ काम कर रहा है, दूर हो जाओ वहां से, वो सत्संगी नहीं है, वो काल का जीव है, तुमको भी फंसा डालेगा। परमारथ के अन्न में 36 आंगुल का दान, भजन करो तो उभरे नहीं तो फारे। सत्संगी का अन्न गुरु का अन्न होता है, सत्संगी का धन गुरु का धन होता है, सत्संगी का मन गुरु का मन होता है। अब तीनों पर चूट तुम डाल रहे हो, उस धन पर, उस अन्न पर और उसके मन पर। तो क्या आप पार हो जाए? आप किसी को भला बुरा कहा तो सत्संगी को कह रहे हो, तो गुरु महाराज ने अपनाया, उसको क्यों कह रहे? इसीलिए 2 चीज आप लोग इस बात को ध्यान रखना। आज से संकल्प ले लो कि न मैं किसी के प्रति बुरा सोचूंगा और न किसी के प्रति भला सोचूंगा। भला सोचोगे तो बुरा हो जाएगा, अब बुरा सोचोगे तो भला हो जाएगा। इसीलिए दोनों छोड़ो, ना बुरा किसी के प्रति सोचो और ना भला सोचो। ये सोचो कि गुरु महाराज की दया से जो हो रहा है हो रहा है।
होगा और एकदम पक्का होगा। अगर होना नहीं रहा था तो 2000 किलोमीटर से रातों रात भगकर मैं नहीं आता। हम भी सोचता कि 12,000 रुपया खर्चा करके क्यों जाऊं इनके पास। अरे आने से तो पैसा लगता है ना, टका संगत देती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये धन मेरा नहीं है, काल का है। तो काल का चीज काल के इसमें क्यों नहीं डाल दूं? इससे मोह नहीं है। मेरा इधर मोबाइल पड़ा है, अगर जिसको चेक करना है चेक कर सकता है। मेरा अकाउंट चेक कर लूं, मेरे अकाउंट में उतना ही पैसा रहता है जिससे यहाँ से हम पटना चाहे मुंबई तक जा सकूं, इससे ज्यादा नहीं। मैं रखता ही नहीं कि मैंने किराया तक ही पैसा रखता हूँ, जितने से हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाए। इसके अलावा एक पैसा नहीं रखता अपने पास, क्योंकि मुझे जिस दिन गुरु का ज्ञान आया, हासिल हुआ कि ये सब माया है। गुरु महाराज कहेंगे बच्चा कूड़ा है, कूड़ा मन से बोले तो कूड़ा है। इस कूड़ा को तुम देखकर जैसे कोई आदमी खाना खाता है और जूठे पतल को फेंक देता है तो घर नहीं लाता, ऐसे ही कूड़ा है। इसको जितना तुम भोगने की चीजें भोग लेना और छोड़ देना, त्याग देना। गुरु महाराज कहे बच्चा मेरा ये धोती और मेरा ये देख रहे हो गमछा, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, मैं तुम्हारे दिया हुआ वस्त्र बांधता हूँ, तुम्हारा दिया 2 रोटी खाता हूँ, लेकिन ये तुम कान खोलकर सुनना, तुम्हारा 1 पैसे का नहीं खाता। कहा अगर कोई मजदूर किसी के घर में जाकर मजदूरी करता है तो एक दिन में 200-300 मिलेगा, और मैं कंटिन्यू तेरे लिए मजदूरी करता हूँ, तो क्या मेरा पेट नहीं चलेगा? अगर 5 दिन मजदूरी कर लूं, पूरे महीना बैठ कर खाऊं, तो ऐसे ही मैं भी आप लोगों के साथ में आता हूँ, तब गुरु का काम करता हूँ। मैं आपको खुश करने नहीं आता। आप लोग सोचते होंगे आया है आपको खुश करने, नहीं, मैं इनको खुश करने आता हूँ। मैं जो फोटो लगा है मैं इनको सोचता हूँ कि काश से कभी हमारे ऊपर अंदर से कुछ कर दे, तो मैं इनको, जब सब इंसान ये सोचकर कि मैं अपने गुरु की खुश करूं, बुराई खत्म हो जाएगी। आज देश में लड़ाई चल रही है, सब एटॉमिक बम बनाकर रखा है। अगर एक बार सब फेंक दे पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा। क्या ये प्रेम की निशानी है? ये सब धर्म, जितने भी धर्मावलंबी है, जितने भी धर्म के पुजारी है, उन्होंने ये कार्य करा कर रखा है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुसलमान कहता है मैं बड़ा, मेरा राज चले। हिंदू कहता है मेरा राज चले, ईसाई कहता है मेरा राज चले। सब एटॉमिक बम बनाकर रखा है, इसको फेंक दूंगा मर जाएगा। अरे भाई जब ये मर जाएगा, तुम मर जाओगे, तो फिर धरती पर रहेगा क्या? कुछ रहेगा? फिर किसके लिए कर रहे हो? आज की तारीख में हर घर में हर आदमी को पिता है, अपने पुत्र से पैसा छुपा कर रखता है, अपने पत्नी से छुपा कर रखता है। किसके लिए भाई? एक आदमी ने आज से 1 महीना पहले मेरे को फोन किया, बोला मेरा भजन नहीं बनता है। मैं बोला